एक दिन माता श्रीमती दान कुंवरी को मालूम हुआ कि बालक श्री राम ने अपना पूरा भोजन गरीबों में बांट दिया। उन्होंने बालक श्री राम से पूछा, तुम्हारा सारा भोजन कहाँ है? बालक ने कहा, मैंने बांट दिया, व्रत करना सीख रहा हूँ। श्री राम को दीन दुखियों की मदद करना, सेवा करना बड़ा अच्छा लगता था। बालक श्री राम के पास गाय स्वयं आकर के खड़ी हो जाती, वो उनको चारा खिलाते, उनकी सेवा करते। उनके पास चिड़िया और कबूतर भी निश्चिंत होकर चुपते रहते। एक दिन गांव की सुनसान पगडंडी से कई मील दूर श्री राम एक छोटे स्टेशन तक निकल गए। उन्हें एक पड़ोसी ने देख लिया। इधर कहाँ जा रहे हो श्री राम? श्री राम ने उत्तर दिया, हिमालय। बालक श्री राम का उत्तर सुनकर वह पड़ोसी हंसा और उन्हें वापस अपने साथ गांव ले आया। कभी श्री राम के साथ के बालक घेर कर बैठ जाते तो वह उन्हें कथा सुनाता। बालक उसकी कथाएं बड़े ध्यान से सुनते। गुरुजी के पिताजी के पास प्राचीन संस्कृत साहित्य के दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह था। उनमें कुछ हस्तलिखित पांडुलिपियां थी तथा कुछ भोजपत्रों पर लिखे ग्रंथ थे। श्री राम के पिताजी अवकाश पाते ही इन ग्रंथों को पढ़ने में अपना अधिकांश समय लगाते थे। बालक श्री राम अपने पिताजी को अध्ययन करते देखते तो उन्हें बड़ा कौतूहल होता। पिताजी जब पृष्ठों को पढ़ते हुए बोलते तो उन्हें यह जिज्ञासा होती कि ये कागज कैसे पिताजी को बोलना सिखाते हैं। बालक श्री राम अपने पिताजी को छिपकर बड़ी देर तक टकटकी लगाए देखता रहता। एक दिन माँ से बालक श्री राम ने पूछा, ताई पिताजी के कागज कैसे बोलते हैं? भोले बेटे की बात सुनकर माताजी हंसी और उन्होंने बालक श्री राम को पढ़ने बोलने की बात का रहस्य बताया। बालक इस रहस्य को जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। मन में निश्चय किया कि यह विद्या मैं भी प्राप्त करूंगा। उस दिन के बाद बालक श्री राम पिताजी की बातों को बड़े ध्यान से सुनने लगा। उसे उनकी बातें सुनना अच्छा लगता था तथा आनंद आता था। बालक श्री राम शर्मा ने अपने पिताजी के मुख से अनेक धार्मिक कथाएं सुनी थी, उपदेश सुने थे। एक दिन पिताजी ने श्री राम को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांव की पाठशाला में भेजा। बालक श्री राम की कुशाग्र बुद्धि देखकर शिक्षक बहुत प्रसन्न था। श्री राम ने बहुत जल्दी अपनी शिक्षा में उन्नति की। पिता पंडित रूप किशोर शर्मा को बालक श्री राम की शिक्षा की प्रगति का समाचार मिला।